नमस्कार, स्वागत है आपका वीएस नेटवर्क में। मैं हूं निहारिका। चलिए अब बिना देरी के शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। 23 जुलाई वह भाग्यशाली तारीख है जिस दिन हमारे देश के दो महापुरुषों का जन्म हुआ था। 23 जुलाई 1856 राष्ट्र नायक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का जन्म महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले में छोटे से गांव चिखली में हुआ था। वह गणित के मेधावी छात्र थे। राष्ट्रवादी तिलक जी कुशल शिक्षक रहे। एक शिक्षक के रूप में जीवन की शुरुआत से ही उन्होंने देश की संस्कृति और सभ्यता के साथ विद्यार्थियों में संस्कार रोपण को महत्व दिया। समाज सुधारक, वकील और महान स्वतंत्रता सेनानी पूज्य महापुरुष बाल गंगाधर तिलक को उनकी जयंती पर हर भारतवासी श्रद्धा से नमन करता है। आजाद जयंती 23 जुलाई 1906 अलीराजपुर जिले के भावरा गांव में पंडित श्री सीताराम तिवारी एवं श्रीमती जगरानी तिवारी के पुत्र चंद्रशेखर तिवारी को देश आज चंद्रशेखर आजाद के नाम से जानता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक एवं महान क्रांतिकारी, लोकप्रिय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद को जयंती पर कोटिशः नमन एवं भावपूर्ण श्रद्धांजलि। कांग्रेस सेवा दल ने अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद एवं महानायक बाल गंगाधर तिलक की जयंती पर उनके महान व्यक्तित्व और उनके महान योगदान का स्मरण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। अंग्रेजी शासनकाल के दमनकारी नीति के विरुद्ध जाकर के उन्होंने स्वतंत्र रूप से प्रकाशित किया था कि अंग्रेज कैसी दमनकारी नीति अपना रहे हैं, लोगों को कैसा परेशान कर रही, फिर से की पत्रकारिता को दबाया जा रहा है। तो ऐसे में हमारे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक 1 अगस्त 1920 के दिन उनका देहांत हुआ और उनका एक प्रसिद्ध नारा जो देश को एक प्रशस्ति प्रदान की। इसी साथ मैं आज दोनों को बाल गंगाधर तिलक जी को और चंद्रशेखर आजाद जी को नमन करता हूँ और उनके दिवस को अमर करने की बलिदान को अमर करने की देश की आज़ादी के लिए आप सभी का धन्यवाद अदा करते हैं। ये धरती हम सबकी माता है, सोचो आपस में क्या अपना नाता है। हम आपस में लड़ गए तो देश को कौन संभालेगा। कोई बाहर वाला अपने घर से हमें निकालेगा। दीवाना होश करो मेरे देश प्रेम महानायक राष्ट्रभक्त बाल गंगाधर तिलक और अमर शहीद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर स्वामी विवेकानंद मंच के बैनर तले भाजपा नेताओं, पदाधिकारियों ने महापुरुषों को वृक्षारोपण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। लोकमान्य तिलक जी अमर रहे, अमर रहे। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा स्वामी विवेकानंद पार्क में देश की आज़ादी के लिए शहीद हुए चंद्रशेखर आजाद जी और ब्रिटिश साम्राज्य की नाक में दम करने वाले, स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान देने वाले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी की जयंती आज यहाँ पर उनको उनके चित्रों पर माल्यार्पण कर हमारे सभी कार्यकर्ताओं द्वारा मनाई गई एवं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। देश के ऐसे वीर सपूतों का ऋण जो भारत के लोग कभी चुका नहीं पाएंगे। 22 जुलाई को अपहरित बच्चे को चंद घंटों में ढूंढकर छिंदवाड़ा पुलिस ने स्मार्ट पुलिसिंग की नजीर पेश की है। कल दोपहर में थाना कुंडीपुरा में एक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बताया गया कि एक 2.5 वर्षीय बालक को कोई अज्ञात व्यक्ति अपने साथ अपहरण करके ले गया है। घटना की सूचना अत्यंत गंभीर प्रकृति की थी। इसको पुलिस ने तत्काल संज्ञान में लिया और मैंने और सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने घटनास्थल का विजिट किया, परिवारजनों से बातचीत की
और इस संबंध में विस्तृत जानकारी लेकर साक्ष्य एकत्रित करने का प्रयास किया। घटना कुसमेली मंडी नामक क्षेत्र की से संबंधित थी। आसपास कोई भी सीसीटीवी कैमरे इत्यादि भी वहां पर नहीं लगे हुए हैं और अज्ञात व्यक्ति के बारे में पता लगाना अत्यंत कठिन था। एक विशेष एसआईटी की टीम गठित की गई और इसके अतिरिक्त अज्ञात आरोपी के ऊपर 10,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया। लगातार प्रयास किया जा रहा था। विभिन्न टीमें शहर के अलग अलग स्थानों पर अज्ञात व्यक्ति और उस बालक की तलाश के लिए लगाई गई थी। लगातार प्रयास करते करते आधी रात के लगभग पुलिस को महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुए, जिसमें एक सीसीटीवी फुटेज उस अज्ञात आरोपी के संबंध में उस बालक को अपहरण करके ले जाते हुए पुलिस को प्राप्त हुआ, परंतु फिर भी उस अज्ञात व्यक्ति के बारे में कोई विशेष जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी थी। पुलिस की अलग अलग टीमों ने शहर के अलग अलग हिस्सों में लगातार रात दिन उस सीसीटीवी फुटेज को आम व्यक्तियों को दिखा कर उसके पहचान करने का प्रयास किया और अंततः पुलिस को उस वक्त सफलता प्राप्त हुई जब इस अज्ञात व्यक्ति की पहचान एक माध्यम से हो पाई और उसके बारे में पुष्ट जानकारी प्राप्त हुई। उस व्यक्ति के रिश्तेदारों और अन्य लोगों का पता लगाते हुए पुलिस जब उनके ठिकानों पर पहुंची तो उस बालक को उस व्यक्ति के साथ दस्तयाब कर लिया गया है और बालक सकुशल रूप से उनके परिवारजनों को भी सुपुर्द कर दिया गया है और अज्ञात आरोपी को अभिरक्षा में ले लिया गया है और सघनता से पूछताछ की जा रही है। मामले में और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई भी की जाएगी। सर, ये जो बालक अपहरण किया गया था, इसका उससे क्या संबंध था जो जिस व्यक्ति ने ये इस वारदात को अंजाम दिया? अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी का बालक से कोई विशेष संबंध नहीं था। ये बात आवश्यक रूप से बताने योग्य है कि आरोपी उसी मोहल्ले पड़ोस में ही रहने वाला एक व्यक्ति है, परंतु उसके द्वारा इस बालक को बिना उसके परिजनों को बताए अपहरण करके ले जाना पाया गया है। क्या कुछ इंटेंशन था सर इस घटना को करने का? उसका मतलब क्या उद्देश्य था? पैसा फिरौती है, इस तरह का कुछ? अभी इस संबंध में आरोपी से पूछताछ की जा रही है और इस पूछताछ के लिए हम उसका आवश्यकता अनुसार पुलिस रिमांड भी लेंगे और आगे जो भी तथ्य फिर और नए सामने आएंगे उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की। किस थाना क्षेत्र की पुलिस को विशेष निर्देश दिए गए थे या फिर इसमें संयुक्त रूप से सभी थाने की टीमों ने काम किया है? चूँकि यह अत्यंत गंभीर प्रकृति की घटना थी, 2.5 वर्षीय एक मासूम बालक के अपहरण से संबंधित घटनाक्रम था, जिसमें पुलिस ने धारा 363 आईपीसी का अपराध भी पंजीबद्ध तत्काल किया था और ये गंभीर चुनौती थी। इसलिए शहर के तीनों थाने और वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में एक संयुक्त टीम गठित की गई थी, जिसमें शहर के तीनों थाने और धर्म टेकरी चौकी सभी लोगों ने मिलकर इसमें अच्छा प्रयास किया। पब्लिक सर्विस कमीशन पीएससी के एग्जाम के लिए सभी तैयारियां पुख्ता किए जाने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए केंद्र अध्यक्षों व पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया। लेकिन दूसरा जो शिक्षक की काम इसमें आएगा नहीं सर। सर चिकित्सक को पता ही नहीं है सर। हाँ सर, 10 बच्चे से ज्यादा किसी सेंटर पे मुझे नहीं लगता है कि अब आएंगे और 10 बच्चों की सीट बढ़वाना बिल्कुल फिक्स है। ये बजाय इसके कि वो चिकित्सक स्टाफ तो होगा ना, नर्सिंग स्टाफ तो काम कर सकता है। उसमें ऑब्जर्वर और सेंटर सुपरिटेंडेंट अगर चिकित्सा महाविद्यालय की बनाएंगे तब तो आप लोग भी परीक्षाएं कराते ही हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर दूसरे से देती है कोई भी कागज अगर भरना भी है तो व्यवस्थित भरवा देंगे। मुझे नहीं लगता है कि कोई विशेष परेशानी आएगी। सर, जॉइंट कलेक्टर बोल रहा हूँ। सर, आपने इसमें निर्देश दिए हैं कि जो कोविड सेंटर होगा उसमें एक यूवी बॉक्स की व्यवस्था करनी, सैनिटाइजेशन करनी, तो क्या आप इस परिप्रेक्ष्य में आवश्यकता रहेगी सर? काफी वगैरह दूसरी कापियों में भी परेशानी आ सकती है, तो टेट्रावैलेट बॉक्स कहाँ मिलेगा सर? छोटे लेते 25 जुलाई 2021 को MTPSC एग्ज़ाम होना है, प्रारंभिक परीक्षा आयोजित होना है। इसके लिए आज कलेक्टेड NIC में जो छिंदवाड़ा ज़िले के 35 केंद्र है, परीक्षा केंद्र है, वहाँ के केंद्राध्यक्ष और पर्यवेक्षकों को यहाँ पर प्रशिक्षण के लिए आमंत्रित किया गया था, जिसका प्रशिक्षण अभी चल रहा है। अडानी प्रोजेक्ट के लिए अधिग्रहित जमीन पर एक बड़ी उलझन तब खड़ी हो गई जब कुछ किसानों ने अधिग्रहित भूमि पर ही बुवाई कर फसल का पेच खड़ा कर दिया और मसले को सुलझाने के लिए प्रशासन को सख्त रुख अख्तियार करना पड़ा।
11 साल हो गए यहाँ अदानी आई है, कोई काम नहीं चला। यहाँ नौकरी देने का वादा कर लिया मगर नौकरी नहीं दिया, और हमारे बाल बच्चे हम कहाँ करेंगे? जीने बाल बच्चे हमारे जो भूखे मर रहे हैं। हाँ, इस बीच में उन्होंने नौकरी देने कह दिया 3 साल बाद, तो 3 साल बाद जो 11 साल हो चुके उसके, तो अभी तक नौकरी मिली न, ज़मीन जोतन दे रहा है, खान दे रहा है। आज हमने ज़मीन जोते तो अब डीसी मशीन चला रही, शासन आके हमको रोक रही है। कितनी ज़मीन है हमारी? अब 13 एकड़। गांव में कितनी ज़मीन लिया है अदानी ने? अदानी में गाँव की लिया 1400 या 1500। क्या बोल कर लिए? नौकरी पर एक घर से एक आदमी को नौकरी दूंगा बोल के लिया है। बाकी आपके और हर एक किसान को मतलब उसको परिवार को रोजगार दूंगा, रोजगार भी नहीं दिया। और हर किसान के लड़का बाल बच्चे भूखन मर रहे हैं समय में। क्या खाएगा किसान ये बताओ? पहले मिट्टी खुद के खाए, क्या खाएगा? 4 एकड़ जगह के 40,000 रुपया हमें मिलो। और क्या कहे हेवर खेड़ी में जब लाई थी अदानी ने, नहीं माने सरकारी पहले शुरू में MP ने कि एक आदमी की नौकरी दे हैं, तो अब तक सर नौकरी मिली है न कछू मिलो सर। और वो है जी देखने सर दे सब पूरे बिल्कुल समझने की न। और मका हमने आंसू बोदा है और पूरी शासन ने आंखें और ये चलवा रही है। ये सुनो पहले, आप भी अन्न खाते हैं। अरे हम आपके लिए चाहे हैं मीडिया वाले, टीवी वाले, हम कंपनी वाले नहीं हैं। भाई हम तुम्हारे लाना है, तुम्हारा क्या है मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चे की हड़ताल का दूसरा दिन पूरा हुआ। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। संविदा एकता हमारी मांगे पूरी करो। धरना प्रदर्शन के साथ संगठन पदाधिकारियों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर सरकार को अपनी मांगे याद दिलाई। गौरतलब है कि इन अधिकारियों कर्मचारियों की हड़तालों से कामकाज पूरी तरह ठप है और कार्यालय सूने पड़े हैं। द्वितीय दिवस में आप देख रहे हैं 17 संगठनों के सारे पदाधिकारी यहाँ बैठे हैं, सुबह 11 बजे से बैठे हैं और लगातार हम लोग इसको शासन को ध्यान आकर्षित करवाना चाहते हैं कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो हम इस हड़ताल से नहीं हटेंगे। बारिश के मौसम में मौसमी बीमारियों का भय भी सताने लगा है। कलेक्टर सौरभ सुमन के निर्देशानुसार स्वास्थ्य विभाग ने मलेरिया और डेंगू नियंत्रण मुहिम शुरू कर दी है। 23 जुलाई को कलेक्टर महोदय के निर्देश अनुसार यहाँ पर एक एंटी डेंगू ड्राइव चलाई गई है, जिसमें कुछ एरिया हमने स्लम एरिया और कुछ अच्छा एरिया जो सेलेक्ट किया और इसमें एंटी डेंगू एक्टिविटीज़ जो है ये कर रहे हैं। इसके अंतर्गत सभी घरों में जा जाके डोर टू डोर सर्वे करके कहीं कोई पानी का जमाव अगर है तो उसको खाली करवा रहे हैं, यथासंभव कोई कंटेनर वगैरह है तो उनको पलट रहे हैं जहाँ पर मच्छर के डोर डेवलप हो गए और इसको सब नियंत्रित कर रहे हैं। कूलर वगैरह में पानी जाने वाला मच्छर एडिच जिससे काटता है, फूलों में फर्नीचर के नीचे पर्दों के नीचे छुपा रहता है। एडिच मच्छर घर के आसपास जमा साफ पानी में पैदा होता है। कूलर, खुली पानी की टंकी, उद्यान कमरे, पक्षियों को पानी पिलाने वाले बर्तन में, खाली डिब्बों में, पुराने टायर में पानी भर जाता है, उसमें ये पैदा होता है। इसीलिए डेंगू के बचाव ही डेंगू का इलाज है। मध्य प्रदेश संत पुजारी संघ छिंदवाड़ा इकाई की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक में आगामी पर्वों की तैयारियों और कोविड गाइडलाइंस के मद्देनजर व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। और हमारे सभी पदाधिकारी की उपस्थिति में आज की ये बैठक कोरोना काल के 6 महीने के बाद यहाँ पे रखी गई और इसमें विभिन्न मुद्दों पे चर्चाएं हुई। सबने अपने अपने विचार संगठन को आगे बढ़ाने के लिए, समाज के हित में कार्य करने के लिए अपने अपने विचार यहाँ पे रखे। पहली मांग है हमारी संबल योजना में हमें स्थान दिया जाए, प्रधानमंत्री आवास में भी हमें भागीदार बनाया जाए और राशन कार्ड गरीबी रेखा का जो बनता है
उसमें भी हमें जगह दिया जाए। और जो सबसे बड़ी हमारी मांग है कि जो पुजारी हैं, कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, उनको मान दे दिया जाए। ये हमारी मुख्यमंत्री जी से मांग है। बहू ने लगा ली आग, नतीजा बेटा जेल में और बहू जिला अस्पताल में है। परिवार हलाकान है। चुन्नी चौगान ग्राम से आए ग्रामीण परिवार ने बताया कि उनकी बहू शादी के तुरंत बाद से ही आए दिन केस में फंसा देने की धमकी देकर लड़ती झगड़ती रही है। उसने बीते दिनों कमरा बंद कर दरवाजे में आग लगाकर खुद की भी जान जोखिम में डाल दी। बहू जिला अस्पताल में है और बेटा जेल में है। परिवार बहू की जिंदगी की दुआ और प्रशासन से न्याय की गुहार कर रहा है। हम इसलिए आए, उमेश यदुवंशी जो है उसकी पत्नी ने अपनी मर्जी से अंगार लगा के और उसको गलत तरीके से फंसाया गया है। तो हम ये चाह रहे हैं कि उचित जांच हो और उसको पूरी तरह से न्याय मिले ठीक ठाक ढंग से। और जब अंगार वो लगी उस समय हम सब लोग ने वहाँ जाके उससे पूछा, उन्होंने उस समय वो बोल रही थी कि मैंने खुद अपनी मर्जी से आग लगाई हूँ। और फिर बाद में क्या हुआ कि उसको मतलब मामला पूरा बदल गया, वो उमेश ने अंगार लगाया करके उसको जेल भेज दिया गया। तो वहाँ पर वो उनकी बहू, पटेल की बहू जल गई थी। तो उसको पूछिए हमने, तो भाई कि कैसे जली तू? तो कहीं मेरे हाथ से मैं अंगार लगाया, इसने मेरा धनी ने मेरे पर पानी डाला। इतना सुनिए। मेरे बहू ने आत्महत्या करने का प्रयास की और भाई मेरे घास काटने के लिए बाड़ी में था और बहू आई और उसने दोनों तरफ के दरवाजे बंद करके पल्ला में आग लगा के, और जब खड़ी हुई तो नीचे से आग लग गई उसको मिट्टी तेल डाल के। तो आपकी बहू अभी कहाँ है और आपके भाई कहाँ? भाई मेरे छिंदवाड़ा जेल में है और बहू छिंदवाड़ा जिला अस्पताल में। टीबी सैनिटोरियम खजरी मार्ग में रेलवे ओवरब्रिज का काम बीरबल की खिचड़ी साबित हो रहा है। 100 दिन चले 2.5 कोस। जी हाँ, ब्रिज का काम वैक्सीनेशन की तर्ज पर ही दिखाई दे रहा है, जिसमें शुरुआती तेज गति अब मंथर हो चली है और ऐसा लगता है कि आरओवी का काम अगले विधानसभा लोकसभा चुनाव के आसपास पूरा कर श्रेय की मुहर का इंतजार किया जा रहा है। आज 2.5-3 साल से जो परिस्थिति देख रहे हैं हम लोग के धंधा पानी के लिए बिल्कुल चौपट हो चुका है। यहाँ पर ग्राहक आना पसंद नहीं कर रहे हैं क्योंकि रोड भी इतनी ज़्यादा ख़राब है। आए दिन पत्थर उचक के दुकानों में घुस रहे हैं, व्यवस्था कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब है यहाँ। निवेदन है कि जल्दी ये ओवरब्रिज का काम कंप्लीट हो जाए और रोड कंप्लीट हो जाए। पहले तो रोड कंप्लीट कर दे, पानी गिरने के बाद बहुत सारी दिक्कत होती है। रोडों में पानी भर जाता है बरसात में, और गर्मी में प्रॉब्लम ये होती है कि धूल बहुत आती है, जिससे दुकान बहुत सामानों में डस्ट जमा हो जाती है, गंदी होती है दुकानें। और इसके अलावा इनके सामान फैले रहते हैं जगह जगह, गड्ढे अड्डे में पानी भर जाता है, उसका कोई निकासी का प्रबंध नहीं करते हैं और काम बहुत धीमे गति से चल रहा है। कब से चल रहा है ये? मेरे ख्याल से 3 साल हो गया है काम। 3 साल से आप लोग परेशान हैं? 3 साल से तो और धंधा बिल्कुल इसके कारण ना के बराबर, और खर्चे वही हैं पूरे। कितनी दुकानें होंगी इस लाइन में करीब? हाँ, 40 दुकानें। यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत रोड की आ रही है, आदमी को आए दिन परेशानी हो रही है आने जाने पे। और यहाँ पे बरसात में इतना पानी भर जा रहा है कि हमारे तरफ कोई ग्राहक आना पसंद नहीं कर रहा है। और यहाँ पे हम लोग को हर महीने नगर निगम को किराया भी देना है, बिजली का बिल भी देना है, और बिजली का बिल भी हम नहीं निकाल पा रहे, ना किराया निकाल पा रहे, ना हमारा बिजली का बिल माफ़ हो रहा, ना किराया माफ़ हो रहा। दुकान का अगर नगर निगम किराया ही माफ़ कर दे तो हमको फ़ायदा हो जाए। घर का खर्च चलाएं कि अपना दुकानदारी का मेंटेन करे, बिल पटाए, वो करे। ये सारी समस्याओं से जूझते हुए अभी उसके बाद भी इतनी ज्ञापन देने के बाद भी प्रशासन अभी तक चेता नहीं है, और हम चाहते हैं कि ये सारी समस्याएं हमारी जल्द से जल्द निपटाकर। सकल जैन समाज द्वारा इन दिनों अष्टानिका महापर्व के अंतर्गत मंगल आराधना का क्रम प्रारंभ है। मंडल अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन
सर्वोदय अहिंसा ट्रस्ट के साथ में सकल दिगंबर जैन समाज ने 8 दिनों तक श्री सिद्धचक्र महामंडल विधान, साथ में श्री नंदीश्वर पूजन विधान और समयसार विधान के माध्यम से धर्माराधना और जिन शासन की मंगल प्रभावना की। एक विशेष अवसर और है, कल यानी कि श्रावण शुक्ल एकम को वीर शासन जयंती महोत्सव। वीर शासन जयंती महोत्सव अर्थात वर्तमान शासन नायक 1008 तीर्थंकर महावीर भगवान की प्रथम दिव्य देशना का प्रथम दिन। इस दिन भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि खिरी थी, जो आगामी 21,000 वर्ष तक भव्य जीवों के कल्याण में निमित्त बनेगी। ये थी हमारी अब तक की तमाम खबरें। कुछ और नई खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।